21 जुलाई को मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मना रहा है। हर धर्म में त्योहार की अपनी विशेषता होती है। इस त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत उत्साह रहता है। अगर आप ईद उल अजहा यानी बकरीद के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो उससे ही पता चलता है कि यह कुर्बानी का त्योहार है जो अल्लाह की राह में दी जाती है। अजहा अरबी का शब्द है जिसके मायने होते हैं कुर्बानी, बलिदान, त्याग और ईद का अर्थ होता है त्योहार। इस त्योहार की पृष्ठभूमि में है अल्लाह का वह इम्तिहान जो उन्होंने हजरत इब्राहिम का लिया। हजरत इब्राहिम उनके पैगंबर थे। अल्लाह ने एक बार उनका इम्तिहान लेने के बारे में सोचा। उनसे ख्वाब के जरिए अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी। हर बाप की तरह हजरत इब्राहिम को भी अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत थी। यह मोहब्बत इस मायने में भी खास थी क्योंकि इस्माइल उनके इकलौते बेटे थे और वह भी काफी वक्त बाद पैदा हुए थे। उन्होंने फैसला लिया कि इस्माइल से ज्यादा उनको कोई प्रिय नहीं है और फिर उन्होंने उनको ही कुर्बान करने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम जब बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात शैतान से हो गई। उसने जानना चाहा कि वह अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें यह बताया कि वह उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो उसने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि क्या कोई बाप अपने बेटे की कुर्बानी भी देता है। अगर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तो फिर उनकी देखभाल करने वाला कहाँ से आएगा। जरूरी नहीं कि बेटे की ही कुर्बानी दी जाए, बहुत सारी दूसरी चीज है, उन्हें ही अपनी सबसे प्रिय बताकर कुर्बानी क्यों नहीं दे देते। एक बार तो हजरत इब्राहिम को लगा कि यह शैतान जो कह रहा है वह सही ही कह रहा है। उनका मन भी डोल गया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह गलत होगा। यह अल्लाह से झूठ बोलना हुआ, यह उनके हुक्म की नाफरमानी होगी। बेटे की कुर्बानी देते हुए उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना बेहतर समझा ताकि बेटे का मोह कहीं अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से बाधा न बन जाए। फिर उन्होंने जब अपनी आंख से पट्टी हटाई तो यह देखकर चौंक गए कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उसकी जगह एक बकरा कुर्बान हुआ है। तभी से बकरों की कुर्बानी का चलन शुरू हुआ। इसी वजह से इस त्योहार को बकरा ईद या बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। बकरों के अलावा भेड़, ऊंट और भैंसों की भी कुर्बानी दी जाती है। शर्त यह होती है कि जानवर पूरी तरह स्वस्थ हो। उन्हें बहुत ही सम्मान दिए जाने की परंपरा है। जिस दिन बकरीद होती है उसी दिन हज भी होता है। हज के तीसरे दिन पत्थर से मारने की रस्म भी होती है। इस रस्म के साथ हज पूरा माना जाता है। कुर्बानी हमेशा बकरीद की नमाज अदा करने के बाद दी जाती है। बकरी और भेड़ पर एक व्यक्ति के नाम से कुर्बानी होती है। ऊंट या भैंस पर 7 व्यक्ति अपने अपने नाम से कुर्बानी दे सकते हैं। कुर्बानी हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो जानवरों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके गोश्त के 3 हिस्से करने जरूरी होते हैं। एक हिस्सा गरीबों को बांटना होता है, दूसरे हिस्से को रिश्तेदार और दोस्तों में बांटना होता है, तीसरे हिस्से को घर में रखने की अनुमति होती है। ये त्योहार मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है जो ईद उल फितर यानी मीठी ईद के ठीक 70 दिन बाद बकरीद यानी ईद उल अजहा के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन सुबह अल्लाह की इबादत के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी होता है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आगे और भी ऐसी ही रोचक स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।